मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से कविता कौन। प्यारे बच्चों, कविता के नाम से ही पता चल रहा है कि हमसे सवाल पूछा जा रहा है ये कौन। अब ये कौन कौन है? कविता को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको नाम बताना है कि किसकी बात हमारी कविता में की गई है। इसको आपने अपने घरों में देखा होगा या फिर अपने घरों के आसपास आपने जरूर इसको देखा होगा, जिसकी बात हमारी कविता में की जा रही है। हमारी कविता कौन के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी जी ने इस कविता को लिखा है। प्यारे बच्चों, जब हम कविता को पढ़ेंगे तो कविता में नए नए शब्द हमें देखने को मिलेंगे। आइए सबसे पहले कविता में आए नए शब्दों के, कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। जिल्द। जिल्द क्या होता है? गत्ता या ऊपरी आवरण। जो हमारी पुस्तक होती है, कॉपी होती है, उसको सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हम उसके ऊपर जो कवर चढ़ाते हैं उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? जिल्द कहते हैं। चट कर गया। चट कर गया यानी खा गया। दुबक कर। दुबक कर यानी छिप कर। तस्वीर। तस्वीर तो हम सभी जानते हैं। तस्वीर किसको कहते हैं? चित्र को कहते हैं, फोटो को कहते हैं। खलीता। कुर्ता। कुर्ते को हम खलीता भी कहते हैं। पोथी। किताब या पुस्तक को हम पोथी भी कहते हैं। रद्दी। बेकार की चीज़ें, फालतू के सामान को हम रद्दी कहते हैं। गड़बड़। गड़बड़ यानी गलत करना। शरारत। शैतानी या बदमाशी। धाता यानी दौड़ता हुआ। ये सारे कठिन शब्द हैं जिनको हम अपनी कविता में पढ़ते हुए देखेंगे। प्यारे बच्चों, आइए पहले अपनी कविता को पढ़ते हैं, कविता का आनंद लेते हैं और उसके बाद कविता के अर्थ को समझते हैं। हमारी कविता है कौन। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता, किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता, कौन रात भर गड़बड़ करता हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है ढूंढा करता छिप छिप कोने, रोज रात भर जगता रहता खुर खुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। और इसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। प्यारे बच्चों, कितनी मजेदार कविता है कौन। अब आपको पता लगा कि किसकी बात की जा रही है। पूरी कविता में कौन ऐसा शरारती है जो शैतानी करता है और इतने सारे काम कर देता है। क्या आपको पता लगा इसका नाम? तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपने सही सोचा, ये है हमारा सबका प्यारा शरारती चूहा। और हम सभी के घरों में कभी ना कभी जरूर ये आता है, आपके घर में भी जरूर आया होगा और हो सकता है इस समय भी आपके घर में कोई ना कोई चूहा हो। कितनी शैतानी करता है, सब कुछ कुतर कुतर कर खा जाता है। प्यारे बच्चों, इस कविता को आप याद कीजिए और इसको अच्छे से गाइए। आइए इस कविता की व्याख्या करते हैं, इसके अर्थ को अच्छे से समझते हैं। किसने बटन हमारे कुतरे। कवि हमसे पूछते हैं कि कौन है जिसने हमारे बटन कुतर दिए हैं। कुतरना यानी कि खा लेना। किसने हमारे बटनों को कुतर दिया है, खा लिया है। किसने स्याही को बिखराया, और कौन है ऐसा जिसने स्याही को बिखरा दिया है। स्याही होती है जो पेन में हम डालते हैं, इंक, उसको हम स्याही कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप पेंसिल से लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, लेकिन बहुत समय पहले की बात करें तो जो बच्चे होते थे वो स्याही से लिखते थे। उनके पास लिक्विड स्याही होती थी और उसमें वो कलम डुबोकर और उससे लिखते थे। तो कौन ऐसा है जिसने घर में स्याही को बिखरा दिया है चारों तरफ। कौन चट कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया, और कौन ऐसा है जो चट कर गया है। चट कर जाना यानी खा जाना। दुबक कर यानी कि छिप छिप कर घर भर में अनाज बिखराया, और पूरे घर भर में अनाज को बिखरा दिया है। ऐसा कौन है? क्या आपको पता लगा ऐसा कौन है? जी हाँ, ये हमारा चूहा है।
दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। और घर में दोने आपने देखे होंगे जिसमें हम खाने का सामान रखते हैं, छोटे छोटे कटोरी के जैसे दोने होते हैं और उसमें मिठाई रखी हुई है। लेकिन कौन है जो मिठाई को उठाकर ले गया है? खाली रह गया है दोना, दोने में अब कोई मिठाई नहीं है। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, और जो तस्वीर है, फोटो लगी है, जो चित्र है, उसके दो टुकड़े हो गए हैं। यानी चूहे ने तस्वीर को भी कुतर दिया है, उसके भी दो टुकड़े कर दिए हैं। किसने रस्सी काट बहाई, और कौन है जिसने रस्सी को भी खा लिया है, रस्सी के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। और ये कौन है? चूहा है। चूहे ने सारा काम किया है, पूरे घर में क्या क्या कर दिया है। प्यारे बच्चों, आपके घर में भी चूहे ने कभी ऐसी शैतानियां की हैं? आइए आगे पढ़ते हैं और देखते हैं चूहे ने और क्या क्या कमाल किया है। कभी कुतर जाता है चप्पल। ओहो, चूहे ने चप्पल को भी कुतर दिया है, चप्पल को भी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। कभी कुतर जूता है जाता, और कभी जूते को कुतर जाता है, जूते को काट देता है। कभी खलीता पर बन आती, खलीता यानी कुर्ता, और कभी कभी तो कुर्ता ही काट देता है। अनजाने पैसा गिर जाता, और इस तरह से काटता है कि कुर्ते की जो जेब होती है उसमें से पैसे ही गिर जाते हैं। किसने जिल्द काट डाली है? जो हमारी कॉपी किताब होती है उसके ऊपर हम कवर चढ़ाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? जिल्द कहते हैं। और कौन है जिसने हमारी किताब और कॉपी के ऊपर की जिल्द को भी काट डाला है? बिखर गए पोथी के पन्ने, और जिल्द फटने की वजह से, ऊपर का जो कवर है वो फटने की वजह से पोथी के पन्ने बिखर गए हैं। पोथी क्या होती है? किताब या पुस्तक को ही हम पोथी कहते हैं। जो हमारी कवर होती है पुस्तक की, वो उसको सुरक्षा प्रदान करती है, उसकी वजह से वो पूरी तरह से पुस्तक बंधी हुई होती है। लेकिन अगर ऊपर का कवर हट जाता है तो पूरी किताब के पन्ने क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं। और चूहे ने हमारी जिल्द ही काट दी है, जिसके कारण पोथी के पन्ने क्या हो गए हैं? बिखर गए हैं। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। छन्ने क्या होते हैं? महीन कपड़े को हम छन्ना बोलते हैं। और चूहे इतने शरारती हैं कि रोज टांगता यानी सुखाना, धो धोकर सुखाना, कौन उठा ले जाता छन्ने। और कौन है जो इन कपड़ों को उठाकर ले जाता है? ये चूहे हैं शरारती, जो इन छोटे छोटे कपड़ों को भी नहीं छोड़ते हैं, रोज धो धोकर सुखाए जाते हैं और चूहे उनको भी ले जाते हैं। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता। और घर में जितने भी कागज होते हैं उनको कुतर कुतर कर काट काट कर ऐसा लगता है पूरे घर को ही रद्दी से भर जाता है। रद्दी क्या होती है? जो बेकार की वस्तुएं होती हैं, रद्दी का सामान हम कबाड़ी को देते हैं। और ये चूहा तो इतना शरारती है कि सारे घर के कागज को कुतर कुतर कर पूरे रद्दी से घर को भर डाला है। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। और ये कौन सा कबाड़ी है जो दुनिया भर के कूड़े को घर में ही भर देता है, घर में ही कुतर कुतर कर कागज का ढेर लगा देता है, कबाड़ी भर देता है। कौन रात भर गड़बड़ करता। और ये कौन है जो रात भर गलतियां करता है, गड़बड़ करता है, शैतानियां करता है। हमें नहीं देता है सोने और ना ही सोने देता है। जब वो कुतर कुतर करता है, कुछ ना कुछ शरारत करता है तो आवाजें आती है और जिसके कारण से सो नहीं पाते हैं रात भर। खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। और पूरी रात भर शैतानियां करता है, खुर खुर की आवाज करता है, इधर से उधर घूमता है और छिपने के लिए कोने ढूंढता रहता है। तो ये शरारती कौन है? चूहा है। रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता। और ये इतना शरारती है कि रात को सोता भी नहीं है, रात भर जगता रहता है, खुरखुर करता रहता है, इधर से उधर। धाता यानी दौड़ता रहता है, पूरे घर में दौड़ता रहता है। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। और ये सारी जो शरारतें बताई गई हैं पूरी कविता में, तो बच्चों आपको बताना है, आपको पहचानना है कि ये कौन है शरारती। ये है चूहा, जो कुतर कुतर कर घर के सारे सामान को खा जाता है, सारे सामान को कुतर देता है और छिपता रहता है इधर उधर, रात भर जगता रहता है, सबको परेशान करता है। और प्यारे बच्चों, आपने घर में चूहे को जरूर देखा होगा। आपके घर में कोई छोटी चूहिया होगी या बड़ा चूहा भी हो सकता है, या कभी आपके घर में था अभी नहीं है। तो हम सभी ने ऐसे चूहे देखे हैं जो सारा दिन शैतानियां करते हैं और सारे घर के सामान को कुतर देते हैं। कपड़ों को कुतर देते हैं, कॉपी किताबों को कुतर देते हैं, कोई भी सामान घर में अगर है तो उसको कुतर देते हैं और पूरे ही घर को कबाड़ी की तरह रद्दी बना देते हैं, रद्दी खाना बना देते हैं। प्यारे बच्चों, अगर किसी चूहे ने आपकी कॉपी किताब को कुतरा हो, या फिर आपके कपड़ों को कुतरा हो, या आपके घर के किसी सामान को कुतरा हो और फिर आपको बड़ा दुख हुआ हो या फिर आपको हंसी आई हो, तो आप हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, आज की कविता कितनी मज़ेदार है। कौन?
इसके कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी। पूरी कविता को हमने अच्छे से पढ़ा, साथ में कविता में नए नए शब्द आपने देखे जिनके अर्थ आपको नहीं पता होगा। इस कविता को आप दोबारा से पढ़िएगा, अच्छे से इसको खुश होकर गाइएगा। अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको कविता अच्छी लगी होगी, साथ में आपको समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इस कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।